घबरा के दम न तोड़ दे बीमार आपका, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आस दिल में है खाली न डालिए, हाँ दर्शन की आस दिल में है खाली न डालिए। दर्शन की आस दिल में है खाली न डालिए। घबरा के दम न तोड़ दे बीमार आपका, घबरा के दम न तोड़ दे आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं, मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं। मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं। जाऊं कहाँ मैं छोड़ के दरबार आपका, जाऊं कहाँ मैं छोड़ के आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका।
श्याम सुंदर। अनिरुद्ध की आरज़ू एक बार देख ले, अनिरुद्ध की आरज़ू बार देख ले, इस दास की है आरज़ू एक बार देख ले। हाँ इस दास की है आरज़ू एक बार देख ले। डाली से फूल टूट कर शायद ही फिर खिले, डाली से फूल टूट कर शायद ही फिर खिले, डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले। एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका, एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है संसार आपका, आँखों को इंतजार है संसार आपका, आँखों को इंतजार है संसार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, सरकार आपका, सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। अनिरुद्ध की ये आरज़ू एक बार देख ले, अनिरुद्ध की ये आरज़ू एक बार देख ले। क्यों? एक बार तो देख लो प्रभु, वरना एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। घबरा के दम न तोड़ दे बीमार आपका। विदुर जी महाराज कह रहे हैं सारी दुनिया सुख चाहती है, दुख इसलिए मिलता है। मैत्रेय जी ने कहा क्योंकि संसार का नाम दुखालय है, इसलिए संसार में आए हो तो सुख की ज्यादा उम्मीद ना करना। इसकी उम्मीद ना करना, जितना मिल रहा है बढ़िया है, लेते रहो, इससे ज्यादा उम्मीद ना करना। बोलो हाँ। विदुर जी महाराज कहते हैं कि प्रभु एक बात बताओ, ये भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है? हमें समझ नहीं आया कि भगवान ने संसार क्यों बनाया है। क्यों भैया? ए मैया भैया ओ 92 बैठ जाओ प्रभु, बैठो। ओ टोपी वाले, ओ पंचायती भाई, सुनो। लाल मैया देखो पीठ दिखा के खड़ी हैं। कक्षा में आएंगे वो भगवान जी की तरफ पीठ कर लेंगे, मोबाइल की तरफ मुंह करेंगे, फोटो आ जाए। मंदिरों में भी लोग जाते हैं, भगवान की तरफ पीठ कर लेते हैं और कहते हैं फोटो खींचो। कथा सुन लो मेरी माँ। ओ लाल में देखो मैया, काली मैया वीडियो बना रही हैं। सब मोबाइल में कैद करना है, हृदय में कुछ नहीं, हृदय में कचरा है।
सुन लो मेरी मां, सुनो, भगवान ने ये संसार क्यों बनाया? सवाल है। भैया आपको अलग से कहें बैठने को? भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? काहे बनाया? अच्छा आप बताओ, क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? क्यों भैया बताओ? बोलो। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? काहे को दुनिया बनाई तुमने? काहे को दुनिया बनाई? बताओ, दुनिया बनाने वाले काहे दुनिया बना? भगवान नहीं? काहे बनाए तूने माटी के पुतले? काहे को दुनिया बनाई ईश्वर ने? काहे को इस झंझट बनाया? ये सब ना बनाया होता तो समस्या ही नहीं होती। सवाल खड़ा है, दुनिया क्यों बनाई विधाता ने? काहे बनाए तूने माटी के पुतले? धरती ये प्यारी प्यारी, मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला? गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने? काहे को दुनिया बनाई? क्यों बनाया भगवान ने ये संसार? क्यों? ये सवाल कई बार आता है सबके दिमाग में, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? क्यों भैया, काहे बनाई? नहीं पता? हाँ। ओ मैया, ओ मैया प्यारी, काहे बनाया भगवान ने दुनिया को? सुनो, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? आपने बचपन में माटी का घर बनाया कि नहीं? खेल में रेत के ढेर में बैठ जाते और बालू का घर बनाते। काहे के लिए बनाए? आप लोग कभी ट्रैक्टर ट्राली के पीछे लटके हो? बचपन में बैलगाड़ी के पीछे लटके हो? काहे लटके थे? हैं? काहे के लिए लटकी थी? अपने आनंद के लिए। छोटा बच्चा खेलता है, बालू में घर बनाता है, काहे के लिए? अपने आनंद के लिए। जैसा छोटा बच्चा अपने आनंद के लिए खेलता है, ऐसे भगवान ये संसार अपने आनंद के लिए बनाते हैं, अपने सुख के लिए बनाते हैं। भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए। भगवान का सुख है ये दुनिया, ईश्वर का सुख है आप, है ना? जैसे छोटा सा बच्चा अपनी मां को भूल जाए, जब आप अपने माँ बाप को भूल जाओगे तो माँ बाप आपसे खुश होंगे कि दुखी हो जाएंगे? हैं? हाँ,
जैसे बच्चा माँ बाप को भूल जाए तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं, ऐसे जब भक्त भगवान को भूल जाता है तो भगवान दुखी हो जाते हैं। मेरा भक्त मुझे भूल गया। और जब बेटा अपने माँ बाप की बात सुनता है, माँ बाप का सम्मान करता है, तो माँ बाप बहुत खुश रहते हैं कि मेरा बेटा बढ़िया है, मेरी बात सुनता है, मेरा सम्मान आदर करता है। ऐसे ही जब आप भगवान को याद रखते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा भक्त मुझे याद रखा है, भूला नहीं। बस यही हिसाब है ईश्वर का कि जैसे बच्चा माँ को भूल जाए तो माँ बाप परेशान, ऐसे हम और आप भगवान को भूल जाएं तो भगवान परेशान। इसलिए आप जैसे माँ बाप को याद रखा जाता है, ऐसे ईश्वर को भी याद रखा करो, यही भक्ति है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम दिन भर मेरा माला ही जपते रहो, नहीं, बस याद रखो। तो भगवान ने संसार क्यों बनाया? आनंद के लिए। देखो ना, भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को बनाया, बोलो हाँ। आप लोगों को बनाया, बोलो हाँ। तो अब हम दोनों मिलकर के भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो हम दोनों को बना के भगवान खुश हो रहे होंगे कि ठीक बनाया हमने, क्योंकि हमारी चर्चा चल रही है ना। और जब कोई शराब पी रहा होता है, कोई चोरी कर रहा होता है, तो भगवान रोते हैं कि अरे राम राम, मैंने क्या बना दिया। देखो मेरी रचनाएं क्या कर रही हैं। जब आप गलत काम करते हो, अच्छा जब आप गलत काम करते हो तो आपके माँ बाप हंसते हैं कि रोते हैं? बोलो मेरी माँ। ऐसे ही जब आप कोई गलत काम करते हैं तो भगवान रोते हैं कि देखो मैंने इसे भेजा था कुछ करने के लिए, कुछ और कर रहा। गौरी गोपाल आश्रम में जब हम वृद्ध माओं के पांव दबाते होंगे, वृद्ध माँ के चरण सेवा करते हैं, तो भगवान हंसते होंगे कि रोते होंगे? खुश होते हैं कि चलो मैंने जिस अनिरुद्धाचार्य को बनाया वो सेवा में लगा हुआ, भगवान खुश हो रहे होंगे। तो हमारा हर काम, हमारा हर कार्य ईश्वर को प्रसन्नता देने वाला है। यदि हम आपको सताने लग जाएं, आपको रुलाने लग जाएं, तो फिर हमारे इस व्यवहार से भगवान दुखी होते हैं। इसलिए भगवान को खुश करना है तो समाज की सबकी भगवान मानकर सेवा करो, सबको प्रसन्न रखो, भगवान प्रसन्न रहेंगे। भगवान कहेंगे वाह ठीक काम कर रहा है या कर रही है। आज एक मैया आई, बोली कि मैं वृद्ध माओं को अपनी ओर से आज भोजन कराना चाहती हूँ, सभी माओं को। तो माँ के इस व्यवहार से भगवान प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? प्रसन्न। जब आप अपने धन को धर्म से जोड़ते हैं, किसी बेसहारा माँ का सहारा बनते हैं, भोजन देते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इन वृद्ध माओं को आप भोजन दिया करो। आज एकादशी है, संतों की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा जरूर किया करो। तो भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? अपने आनंद के लिए। अच्छा कैसे, अब संसार कैसे बनाया? अब आओ उसके बारे में जानते हैं। भगवान ने कैसे बनाया होगा तो सुनो। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला। इस संसार में सबके मूल कौन है? भगवान नारायण। बोलो भगवान श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण। भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, शेष नांग के ऊपर, बोलो हाँ। और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और भगवान ऐसे लेटे हैं। और जब लेटे हैं तो भगवान की नाभि से एक कमल निकलता है। कौन निकला? कमल। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को प्रणाम किया। प्रभु प्रणाम, बताइए प्रभु आपने मुझे क्यों बनाया है? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे प्रभु आपने मुझे क्यों बनाया? तब भगवान नारायण बोले, ब्रह्मा जी सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम संसार बनाओ, मतलब सृष्टि की रचना करो। क्या करो? थोड़ा मैं यहां पड़ा हूं, थोड़ा मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी रचना कैसी है। जाओ मेरा काम करो। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने आज्ञा दी
कि सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी किसमें लग गए? सृष्टि की। अब रचना हो गई, तब भगवान नारायण को लगा कि अच्छा रचना तो हो गई, अब इनका पालन कौन करेगा? तो भगवान नारायण ने एक और रूप प्रकट किया, भगवान विष्णु। तो नारायण बन गए विष्णु। नाभि से क्या प्रकट हुए थे? बोलो। तो ब्रह्मा जी को क्या आज्ञा थी? सृष्टि करो। क्या करो? जाओ सृष्टि रचो। फिर भगवान विष्णु को आज्ञा क्या मिली? भगवान नारायण ने क्या आज्ञा दी? कि जाइए आप पालन कीजिए। क्या करो? पालन। अब पालन हो रहा है, सृष्टि पालन, सृष्टि पालन। लेकिन लगा के फिर तो संहार भी जरूरी है, क्योंकि यदि वापस नहीं जाओगे तो दूसरे को आने का मौका कैसे मिलेगा? भाई ट्रेन में सब बैठे रहें, कोई उतरे ही ना, तो फिर आगे यात्रियों को चढ़ने का मौका कैसे मिले? उतरते रहो, चढ़ते रहो अपने अपने स्टेशन में, यही ना व्यवस्था है। बोलो हाँ। तो भगवान को लगा कि संहार जरूरी है, तो संहार के लिए भगवान नारायण ने शिव जी को प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी यहां से शिव जी प्रकट हो गए। तो भगवान नारायण की 3 शक्तियां हो गई, ब्रह्मा विष्णु, और तीनों को भगवान ने अलग अलग आज्ञा दी। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कीजिए, विष्णु भगवान को आज्ञा मिली विष्णु सर्व गुहाशय पालन करो, और शंकर जी को आज्ञा मिली जोर से संहार करो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भगवान श्रीमन नारायण की परम शक्ति हैं। इन तीनों को ही कहते हैं गॉड, GOD, गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मतलब सृष्टि को जनरेट करने वाले ब्रह्मा, ऑपरेट करने वाले, ऑपरेट मोबाइल नहीं ऑपरेट करना, ध्यान से सुनना है। ऑपरेटर भगवान विष्णु और डिस्ट्रॉयर भगवान शंकर। अब देखो हर क्षण सृष्टि उत्पन्न हो रही। अच्छा, उत्पत्ति पालन संहार, ये आप बताओ सबसे फास्ट क्या हो रहा है? उत्पत्ति के पालन की संहार। सबसे फास्ट क्या है? सबसे फास्ट उत्पत्ति है कि पालन है कि संहार है? जोर से है क्या? उत्पत्ति। तो पालन नहीं है फास्ट। सुनो, उत्पत्ति पालन और संहार। अच्छा, ये कितने दिन में होते हैं? उत्पत्ति पालन संहार कितने कितने दिन में होता है? ध्यान से सुनो, बहुत बड़ा विज्ञान है ये, अभी विज्ञान भी समझा दूंगा इसका। उत्पत्ति पालन संहार कितनी देर में होता है? जोर से। पीछे वाली मैया, मैया जा रही हो? गुलाबी मैया, ओ मेरी मां, मैया बात भी नहीं कर रही है मैया। सुनो, ओ शोर मचाने वाली मैया, बैठ जाओ मेरी मां। सृष्टि उत्पन्न पालन संहार कितने टाइम में होता है? आओ मैं टाइमिंग समझाता हूं। देखो, चलो चुटकी बजाओ रिदम से। 1 2 1 2। ये इतनी देर में हर समय, मतलब हर चुटकी में उत्पत्ति चल रही है, हर चुटकी में पालन चल रहा है, हर चुटकी में संहार। कैसे? आओ उदाहरण से समझाता हूं। आपके इतनी देर में, जितनी देर में मैंने ये बात बताई, इतनी देर में आपके शरीर में कितने सेल बन गए और कितने मिट गए? बोलो हाँ। हर क्षण आपके शरीर में नई चीजें बन रही हैं, उनका थोड़ी देर पालन हो रहा है और थोड़ी देर में उनका, हर क्षण आपके शरीर में बदलाव हो रहा है, हाँ या ना? लेकिन वो बदलाव इतना सूक्ष्म है कि जल्दी से दिखाई। लेकिन देखो, हर 5 साल छोड़ दो, हर 1 साल में आप में बदलाव दिखता है।
हाँ या ना? आपके 10 साल पुरानी फोटो देख लो और 10 साल बाद की फोटो देख लो, उन दोनों तस्वीरें आपकी ही होंगी, लेकिन आपकी फोटो में अंतर होगा। बोलो हाँ। क्योंकि जब कैमरे में कोई चीज कैद हो जाती है तो वो जस की तस रहती है, बट आप जस की तस नहीं रहते, आप बदल रहे होते हैं हर क्षण। पर वो बदलाव इतना सूक्ष्म है कि वो हमारी आपकी पकड़ में नहीं आता। इसका मतलब है हर क्षण उत्पत्ति चल रही है, हर क्षण पालन चल रहा है और हर क्षण संहार चल रहा है। इन तीनों के बिना ये सृष्टि का क्रम संभव नहीं। तो भगवान की मूल 3 शक्तियां काम कर रही हैं, उत्पत्ति, पालन, संहार, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जिन्हें गॉड भी कहते हैं, GOD, गॉड। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का शॉर्ट फॉर्म नाम क्या है? गॉड, और फुल फॉर्म ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान नारायण की ये 3 शक्तियां हैं। चलो अब शुरू करते हैं उत्पत्ति से। तो सुनो, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा उत्पत्ति करो, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ऋषियों को उत्पन्न किया, ऋषियों को उत्पन्न किया और कहा कि तुम सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा नहीं जी, हम नहीं बढ़ा सकते, हम तपस्या करेंगे। तो संतों ने विवाह करने से मना कर दिया और वो सिंगल रहे। उनमें नारद जी एक हैं, बोले हम विवाह नहीं करेंगे, भगवान का प्रचार करेंगे। अच्छा ठीक है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने शरीर के एक दाहिने अंग से स्त्री, दाहिने अंग से पुरुष और वाम अंग से स्त्री को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के शरीर में एक हिस्से से स्त्री और दूसरे हिस्से से उन स्त्री पुरुष के जोड़े का नाम रखा मनु और शत्रुपा। क्या नाम पड़ा? मनु शत्रुपा ने सृष्टि की शुरुआत की। अब ये मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हो गई। स्त्री पुरुष के संबंध से जो संतान उत्पन्न होती है उसे मैथुनी सृष्टि कहते हैं। तो मनु जी से संतान उत्पन्न हुई और माता शत्रुपा गर्भवती हुई। शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। सबसे पहले जब धरती में मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई तो पहले स्त्री का प्राकट्य हुआ। तो आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। अब देखो ये सृष्टि चल पड़ी। अच्छा, हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया। तब हिरण्याक्ष को मारकर वाराह भगवान प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए वाराह भगवान।